फाइनेंस की स्टोरी को भी रिविजिट कर लेते हैं। जी। थोड़ी रिकवरी आई है लोअर लेवल से, लेकिन एक बार फिर भी रिविजिट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, खास करके जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, वहां बहुत टाइम से दिक्कत चल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस को खुद का भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है, उसकी तैयारी कंपनी कर रही है जोर शोर से, लेकिन आरबीआई ने काफी सारे कंसर्न्स उठाए हैं कस्टमर डेटा को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी हो, आईटी सिस्टम्स हो, आरबीआई ने ये पाया है कि बजाज फाइनेंस की जो सिस्टम्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण अगर डेटा लीक हो गया तो कस्टमर रिस्क पे आ जाएगा। डेटा लीक तो एक क्वेश्चन है, दूसरा बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी होती है बाजार में, जिसके कारण बजाज फाइनेंस को स्पेसिफिकली आरबीआई ने निर्देश दिया अपने सिस्टम्स और कंट्रोल्स को मजबूत करने के लिए। इनफैक्ट सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि बोर्ड को भी आरबीआई ने एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उनको सख्ती से कंप्लायंस को अधेयर करने की सलाह दी है आरबीआई ने। इसके अलावा एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करने की भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है बोर्ड को, जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हो और कहीं ना कहीं अपने जो आईटी सिस्टम्स हैं, अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, इनको दुरुस्त किया जाए और एक्सटर्नल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आरबीआई इनकी बहुत सारे प्रपोजल्स क्लियर करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी सेटबैक है और इस पे बजाज फाइनेंस ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन हाँ, इस स्टोरी के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत आप प्रेशर देख रहे हैं आज। बिल्कुल, थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे हैं। आशीष, कैसे अप्रोच करेंगे आप बजाज फाइनेंस को? बिल्कुल। तो देखिए अनुज, मेरे ख्याल से एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और इसको रिएक्शन भी मार्केट ने इसको दिखाया है। और डेफिनेटली जब कंप्लायंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिविटी आती है, बट ओवरऑल हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा डेंट नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा और इसके ऊपर अगर से करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे और उसके ऊपर कोई कमेंट्री भी आएगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव रीड थ्रू करेगा। हमारे पोर्टफोलियोज में स्टॉक बना हुआ है बजाज फाइनेंस और फिंसा, और हमें लगता है कि ये जो डिप है, कोई भी डिप जो 82 8300 तक आती है, ये अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक के अंदर में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने के लिए। ठीक है, बजाज फाइनेंस पे ये राय फिलहाल स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है, लेकिन पीएसयू बैंक अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, अच्छा खासा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में सेक्टर में देखने को मिल रहा है। शिल्पा जी ने यूनियन बैंक पिक भी किया, लगभग 3.5% की तेजी। इनफैक्ट आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। रुचित जी, कोई पीएसयू बैंक्स में कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है आज के लिहाज से, स्पेशली कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? आई थिंक दो छोटे बैंक है, मिड साइज के बैंक है जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। एक तो यूनियन बैंक है, ये जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक रहा है कि जहाँ पे पीएसयू बैंक में अभी रिसेंटली ये तेजी स्टार्ट हुई है, बट यूनियन बैंक के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक एक महीने पहले ही बॉटम आउट बना के ये पॉजिटिव ट्रेंड ये स्टॉक ने रिज्यूम कर लिया था। और दूसरा रहेगा इंडियन बैंक में भी जो भी करेक्शंस हमने देखे कि पिछले 2-3 महीने में आए, मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ही रहे, कि जहाँ पे जो रिसेंट डिक्लाइन था उसमें वॉल्यूम्स बेस्ड सेलिंग कहीं नजर नहीं आई थी। तो आई थिंक इंडियन बैंक में भी यहाँ पे 560 के ऊपर का एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रहेगा। सो अगर फॉलो मूव रहता है ये पीएसयू बैंक्स में, आज जो हमने तेजी देखने मिली है, तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये दोनों ही आउट परफॉर्मर्स रह सकते हैं। आज अगर आप ओआई को आज के